Yes, very good morning, my dear students, and you welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, today we will discuss about how to find out average velocity and the instantaneous velocity from position time graph. Position time graph means what the distance time graph, or you can say is also ST, distance time graph, ST graph. एक होता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो इसके बाद आएगा. एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो यहाँ पर हम कर रहे हैं. और दिस पॉइंट ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, बट वी हैड नॉट डिस्कस्ड अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थ्रू द ग्राफ. In the average velocity, as we know about that, there is an interval of a time, not for particular time, not for any instant, as we know about in the instantaneous velocity. Now, for the average velocity, there is a time interval. Sorry, t1, t. Corresponding to t1, there is a displacement. Corresponding to t2, there is a displacement, as we had discussed earlier also. So this is the delta t. This is also delta t, and this is the what? This is the delta s. ठीक है, ये डेल्टा एस आ गया हमारे पास बेटा. दिस इज अ कोड, ये एक कर्व है, दैट इज अ कर्व, जिसको हम कर्व बोल रहे हैं. और ये बेटा एक कोड है जो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ. दैट इज अ कोड. दैट कोड मीन्स अगर मैं इस कोड का स्लोप निकाल दूं, मतलब कि थीटा निकाल दूं, ये वाला थीटा अगर मैं फाइंड आउट कर दूं, तो दैट मीन्स आई विल गेट द एवरेज वेलोसिटी. तो मुझे एवरेज वेलोसिटी, और यू कैन से आल्सो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा. ठीक है. तो इन दिस केस जो स्लोप ऑफ कोड है एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, उसको लिखना क्या है, वो तो फिक्स है ना, टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा स्लोप आ जाएगा. और बेटा एक और पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्लोप है, जो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल एन से करते हैं. स्मॉल n means slope is equal to means tangent theta. Done. ये बेटा एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही थी, एवरेज स्पीड की बात हो रही थी. बात करते हैं अब हम इंस्टेंटेनियस. दैट इज वन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस में तुम देख रहे होगे यहाँ पर दो टाइम इंटरवल नहीं किए गए, दो डिस्टेंस के भी स्लॉट्स नहीं किए गए. क्यों? यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, एक इंस्टेंट की बात हो रही है. तो ये एक कर्व है, वेलोसिटी का जो कर्व है, एसटी का जो कर्व है यहाँ पर. तो बेटा उस कर्व पर पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तुमने बताना है, और उन पर्टिकुलर टाइम के लिए उस पर्टिकुलर डिस्टेंस की पर्टिकुलर वेलोसिटी बतानी है. एक प्रॉपर इंटरवल के लिए एवरेज नहीं निकालने की, इतना इंटरवल है इसकी एवरेज निकाल दे. नो, यहाँ पर पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे. तो बेटा जब पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात होती है, तो यहाँ पर जैसे क्या था, मैं यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. इसमें हम बात करते हैं कोड की. ठीक है. तो ये एक सर्कल है, सर्कल से ये ऐसे, ये दैट इज द कोड, ये कोड हो गया. अब इसमें बात करेंगे बेटा सर्कल. इसमें सर्कल कर्व के अंदर से क्रॉस होते थे, यहाँ पर बाहर से क्रॉस होंगे. जब हम सर्कल के बाहर से किसी पॉइंट को टच करके चले जाते हैं, तो वो होता है टेंजेंट. ये है बेटा टेंजेंट. दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट. तो टेंजेंट के केस में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं. इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना बहुत इजी है. जिस पर्टिकुलर टाइम पे पूछा गया है, उस पॉइंट से टेंजेंट बना दो. ठीक है. उस टेंजेंट का थीटा देख लो एक्सिस के साथ कितना है. तो यहाँ पर बेटा नोट कर लेना ध्यान से, इंस्टेंटेनियस के अंदर कोड वर्ड नहीं आएगा, इंस्टेंटेनियस के अंदर टेंजेंट आएगा. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जाता है, जो मैं तुम्हें अच्छे से समझाना चाहता हूँ. ठीक है. और इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के लिए स्लोप ऑफ कोड निकाला जाता है. यहाँ पे स्लोप ऑफ कोड है, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है. स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा यहाँ ds by dt, नॉट डेल्टा x by डेल्टा t. ठीक है ना, ये हम सबको पता है. और ये आ जाएगा वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी इंस्टेंटेनियस. किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये एक पर्टिकुलर काम था बेटा हमारे लिए. अब क्या होता है कि इसके अंदर
जैसे जैसे ग्राफ ऊपर उठता जाएगा, जितना ये टेंजेंट इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही हमारी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव होती जाएगी। अगर ये ग्राफ डाउन आएगा तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो बात करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। ये ग्राफ के बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन पे ग्रिप होना चाहिए तुम्हारा, अच्छे वाला ग्रिप आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन से हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन, ये बेटा तुमने करना है सारा नोटबुक में, ठीक है। और कल वाला जो लेक्चर था बेटा, जो हमने लाइव क्लास में भी लिया था, तो उसके जो नोट्स है, पर्टिकुलरली नोट्स, नोट न्यूमेरिकल नोट्स, तुम्हें लिंक में मिल जाएंगे प्रीवियस लेक्चर के। इस लेक्चर के लिंक में नहीं है, प्रीवियस लेक्चर के लिंक में वो नोट्स मिल जाएंगे। तो बेटा लिखो यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, और ये दिया हुआ ग्राफ ये डिस्टेंस है इन मीटर, ठीक है, और ये टाइम है इन सेकेंड, दैट मींस एसटी ग्राफ ये तुम्हें गिवन है। और ये तुम्हारे लिए क्या है मुझे नहीं पता, तुम्हें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अभी अभी मैंने समझाया एवरेज वेलोसिटी, जिसमें इंटरवल होगा, तो इंटरवल है 1 से 3 तक का, तो 1 से 3 तक का तुम्हारे पास इंटरवल है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। इस इंटरवल के अकॉर्डिंग तुम्हें ये this is your delta t, this is your delta s। तो यहाँ से बेटा तुम्हें ये स्लोप निकालना है, ये स्लोप थीटा, जिसने ये स्लोप निकाल दिया उसके बल्ले तो थीटा निकाल दो, टेंजेंट थीटा। कैसे निकाल दें, ऐसे कैसे निकाल दें, पहले डेल्टा टी तो बताओ, 3 - 1 2, गुड। डेल्टा एस 45 - 15 30, वेरी गुड। तो दैट मींस 30/15 यही आएगा ना, दैट इज ऑफ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, 30/2 दैट इज इक्वल टू 15। 15 क्या आ गया, व्हाट इज द 15, दैट इज द टेंजेंट थीटा 15। क्या आंसर आया? तो मैं बेटा तुम्हें ऑप्शंस दे देता हूं, इसमें ऑप्शंस थे, सॉरी इसके ऑप्शंस थे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन था ना। ये ऑप्शन था 7.5 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन था 15 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन था 30 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन था 35 मीटर पर सेकेंड। तो बी ऑप्शन हमारा आगे टेंजेंट थीटा का मतलब एवरेज वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकेंड, सिंपल, वेरी सिंपल, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट करेंगे। ये हो गया, सबका हो गया। आज ग्राफ हमने कंप्लीट कर लेने अपने, कल से मुझे तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशंस पे लेके आना है। यस, नाउ फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ position time graph, identify the velocity at 3 सेकेंड, मतलब इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। ऑप्शन में लिख रहा हूँ 1/√3 मीटर पर सेकेंड, √3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। बी है इनसफिशिएंट डेटा, लो होल्ड ऑन।
कंफ्यूजन है यहाँ पर थोड़ा सा बेटा ध्यान से करना। पहले तो हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम भी दिया हुआ है 3 सेकेंड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो है 3 सेकेंड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो है 5 सेकेंड, ठीक है। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन तुमसे पूछा क्या है 3 सेकेंड, तो 5 सेकेंड वाले को क्यों देखोगे, नहीं देखो। 3 सेकेंड की बात करेंगे और क्या है टेंजेंट 30 tan थीटा हमारा क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, तो टेंजेंट आ गया 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री का होता है बेटा 1 बाय, यही होगा ना, एसटी ग्राफ है ना, राइट। तो ठीक है 1/√3 आ गया आंसर, तो 1 सेकंड में आंसर आया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है कहीं कहीं पर, तो इन कंफ्यूजन को इररिलेवेंट डेटा को हमें नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Yes student, this is another question and सबसे ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को समझ लोगे बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। और फर्दर क्वेश्चंस के लिए असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं 2-3 क्वेश्चन उसको सॉल्व करो, और वो हमारा होमवर्क भी रहेगा जो इंटरलिंक असाइनमेंट है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करना, ठीक है। रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे 2-3। In which of the case particle starts from rest, कहता किस केस में पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो बेटा अगर हम इन ग्राफ को गिवन ग्राफ्स में हमने चेक करना है, तो अगर मैं बात करूँ ये भी टच हो रहा है स्टार्टिंग लाइन में, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो सकता है, ओरिजिन की लाइन को टच कर रहा है, ये भी ओरिजिन की लाइन को टच कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा, तो इस केस को तो कट करो। अब आगे 3 केसेस। तो 3 केसेस में बेटा हमें ये पता है कि अगर मैं बात करता हूँ पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं। तो वेलोसिटी का मतलब बेटा हमको पता है कि सारे के सारे जो हैं ये एसटी ग्राफ्स हैं, ये एसटी ग्राफ है, ठीक है, ये एसटी ग्राफ है सारे। और अगर ये एसटी ग्राफ है तो बेटा स्लोप अगर मैं इसकी फाइंड आउट करूँ तो मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तुम्हें चाहिए स्लोप 0 क्योंकि रेस्ट में आ रहा है, ना तो तुम्हें स्लोप पॉजिटिव चाहिए ना ही नेगेटिव चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर बेटा मैं ऐसे स्लोप बनाता हूँ, ये अगर मैं स्लोप बनाता हूँ तो ये पॉजिटिव स्लोप बनती है अगर ऊपर से ले जाती है तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्लोप बनाता हूँ, टेंजेंट बनाता हूँ मैं, तो ये लाइनस ये नेगेटिव बनती है, इस टाइप की टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर बेटा मैं टेंजेंट बनाता हूँ, ये वाली टेंजेंट कैसे बनती है, ये 0 पे नहीं, ठीक है। तो ये ना तो पॉजिटिव में जा रही है, ये नेगेटिव और ये वाली लाइन 0 वाली लाइन पे आ रही है, ठीक है। और ये तो केस नहीं है, तो हमारा आंसर है ये, जिसमें वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा। इसमें वो पॉजिटिव वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, इसमें थोड़ा रिटार्डेशन दे रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, और यहाँ पर वो इनिशियल वेलोसिटी 0 दिखा रहा है। बेटा यही क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है तुम्हारे पास, कैसे चेंज होके आ सकता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव वेलोसिटी भी लिख सकता है, और पॉजिटिव वेलोसिटी लिख देगा तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर वो और करके नेगेटिव वेलोसिटी से पूछता तो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें ये इस टाइप के पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में 2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को तुम अच्छे से चेक करो और फिर उसके आंसर बताना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव भी पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछे होंगे उनसे। तो एक क्वेश्चन और है बेटा, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं कि क्या होंगी क्या नहीं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो प्यारा क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि बच्चे उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बहुत हमने ऐसा ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, तुम भी शायद गलती कर रहे हो। Yes, now. Question at what point
at what point the velocity is maximum. There is the velocity maximum. Yes, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है बेटा। ग्राफ गिवन है, अब देखते हैं ए पॉइंट, बी, सी, पॉइंट डी। तो कैसे निकालोगे बेटा ये? हाँ, ये भी देख लो, दैट इज द टाइम, दैट इज द डिस्टेंस। अब मुझे इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। बताइए बेटा, क्या रहा हूँ, 1 मिनट में तुम्हें दे रहा हूँ इसे करने के लिए। यस, डू इट। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करें? देखो, इसका अगर मैं स्लोप ड्रॉ करता हूँ, ए का, बी का, सी का, डी का, तो सबसे ज्यादा स्लोप कौन दिखा रहा है मुझे? सबसे ज्यादा स्लोप ए दिखा रहा है। स्लोप मतलब ये थीटा, फिर ये वाला थीटा थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके साथ, ये वाला और कम हो जाएगा, ये तो पैरेलल से ही हो गया। तो सबसे ज्यादा स्लोप इसमें ए दिखा रहा है। तो मुझे पता है कि जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, ds/dt की बात करता हूँ, तो स्लोप भी तो मिलता है, टेंजेंट थीटा ही तो मिलता है। अब यहाँ पर टेंजेंट थीटा सबसे ज्यादा दिखा रहा है ए, बट ये बेटा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ds/dt कहाँ आया? ये t/s आ गया ना। तो फिर पहले क्या करो, या तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, a से सीधा d पे आ जाओ, या फिर इस कर्व को ही ऐसे बनाओ, मतलब इस ग्राफ को ही पलट दो, इसको s बनाओ, इसको t बनाओ। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट अगर तुम लिख रहे हो, ऐसे पलट रहे हो, दैट इज द e, b, c, d। अब अगर तुम स्लोप बनाओगे, देखो ये टेंजेंट बना, फिर ये टेंजेंट बना, फिर ये टेंजेंट बना, ये देखो सबसे ज्यादा टेंजेंट इसका बनेगा, d का। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर है? v मैक्सिमम है d पर। क्यों? टेंजेंट थीटा सबसे ज्यादा आ रहा है। तो यही गलती कर जाते हैं बच्चे, st ग्राफ को उल्टा नहीं करते, देखते नहीं है कि ts दिया हुआ है या st दिया हुआ है। जो हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं वो st के पढ़ते हैं, ts के नहीं पढ़ते। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, हर टाइप के तुम्हें ग्राफ के क्वेश्चन में कवर कर रहा हूँ जो सीबीएसई एज वेल एज नीट और जीट में आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लो बेटा एक बार। हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ, वो लास्ट में एंड में भी बताऊंगा ऑफ दिस वीडियो, कि जितने तुमने एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ग्राफ पढ़े हैं, वो ही सेम ग्राफ एप्लीकेबल हो जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर जो s होता है, इसकी जगह आ जाता है वेलोसिटी, बाकी सब कुछ सेम रहता है। देखो, लेकिन उसमें वेलोसिटी में क्या रहता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तुम्हें हमेशा वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो कौन कौन से टाइप का एक्सेलरेशन मिलेगा? एक मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन, जिसमें इंटरवल दिया होगा टाइम का। एक होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसमें पर्टिकुलर टाइम होगा। सेम होगा बाकी सब कुछ वही कोड से। अगर तुम कोड निकाल दोगे, स्लोप ऑफ कोड निकाल दोगे vt ग्राफ का, st का नहीं, vt का, तो एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर तुम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे vt ग्राफ का, तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब ये ग्राफ करनी है, बाकी वो भी सेम है, कुछ नहीं है। उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो सिर्फ मैं लास्ट में बताऊंगा और वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और, सिर्फ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, फिर वीडियो का एंड करेंगे। Yes students, now this is a question. Average velocity of particle between 10 to 30 सेकेंड। तुम्हें एवरेज वेलोसिटी देनी है, बतानी है, ये इंटरवल दिया हुआ है टाइम का। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हें तो टेंजेंट थीटा ही बताना है। टेंजेंट थीटा के लिए डेल्टा एस बाय डेल्टा टी बताना है। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी कैसे करेंगे, ध्यान से देखो।
ये बेटा स्लोप है, तो अगर मैं यहां से इसका ये लाइक दिस ये थीटा बता दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो बेटा ये थीटा कैसे बता सकते हो, ये थीटा, तो आंसर है कि ये थीटा की जो वैल्यू है बेटा तुम ये वाली वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ गैप है, ये वाला गैप फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। किस गैप को कैसे फाइंड आउट करें, लेकिन हमारे पास एक और रेमेडी है। कैसी रेमेडी है देखते हैं थोड़ा सा। अब तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि ये वाला गैप ये वाला जो गैप है इस गैप को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट मुझे थीटा निकालना है। इट्स ओके, थीटा कैसे निकल जाएगा लेट्स सी, देखते हैं। मैं ये वाला थीटा ये वाली ट्रायंगल मान सकता हूँ, स्लोप तो वही है ना, जितना थीटा यहाँ उतना ही थीटा यहाँ पर, तो ये वाला मैं डेल्टा टी निकाल सकता हूँ और ये वाला मैं डेल्टा एस निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये वाला डेल्टा एस कितना आ जाएगा बेटा 2 - 1, तो डेट इज 1। डेल्टा टी कितना आ जाएगा 30 - 20, डेट इज 10, तो डेट इज व्हाट 1/10। तो टेंजेंट थीटा मींस तुम्हें क्या निकालनी थी बेटा, एवरेज वेलोसिटी, तो टेंजेंट थीटा तो निकल गया और एसटी ग्राफ का ही निकला है 1/10 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। दैट मींस 0.1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम ये फाइंड आउट करोगे। ठीक है बेटा, जो मैं तुम्हें कह रहा था कि डिस्क्रिप्शन में सेगमेंट है, 2 क्वेश्चंस दूंगा, मैंने वो यहीं पर लिख दिए हैं क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से चेक कर लेना। मैं क्वेश्चंस तुम्हें शो कर रहा हूँ, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, दैट इज योर होमवर्क। ये बेटा तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इनको नोट कर लो क्वेश्चंस को। दिस 2 आर होमवर्क क्वेश्चन, ये तुम्हारे बेटा होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। और ये बेटा तुम्हारा एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया था यहाँ पर। ये अभी तुमने किया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसमें इंटरवल बना लेना। ठीक है, 0 to a to b, b to c, c to d, ऐसे ऐसे इंटरवल बन जाएंगे। 0 to a to b, b to c, c to d, क्योंकि इंटरवल्स में बात की हुई है, तो इंटरवल्स बना के देख लेना कहाँ वेलोसिटी 0 है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, तो वो देख लेना। ठीक है, तो हाँ एक पॉइंट और है, जाते जाते वो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज हमने ग्राफ अपने खत्म करने हैं। वो पॉइंट अभी मैंने तुमसे बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम निकलेगा, सब कुछ सेम होगा। एवरेज में कोड का स्लोप निकालोगे और इंस्टेंटेनियस में टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, बट उसके अंदर एसटी ग्राफ नहीं होगा, वीटी ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। एक एक्सिस वेलोसिटी की होगी, ठीक है, बेसिक एक्सिस तो नीचे वाली एक्सिस टाइम की रहती है। और उसके बाद वीटी ग्राफ में एक और हमारे पास बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है वो देखते हैं। वीटी ग्राफ में तुम और क्या कर सकते हो, हम बेटा 9th में कर चुके हैं पॉइंट। अगर तुम्हारे पास कोई वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, और कोई भी तुम्हारे पास ये कोई भी स्लोप है, ये स्लोप है, अगर तुम इसके नीचे का एरिया फाइंड आउट करते हो, एरिया स्लोप के नीचे का, कौन से ग्राफ के स्लोप के नीचे का, वीटी ग्राफ के स्लोप के नीचे का, अगर एरिया फाइंड आउट कर दोगे तो तुम्हें डिस्टेंस मिलेगा। ये काम तुमने 9th क्लास में डेरिवेशंस में किया था। ठीक है, तो नोट करके लिख लो, यहाँ पे नोट करके लिखवा देता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि ये जरूरत पड़ सकती है, वैसे इतनी भी नहीं, फिर भी पता हो। स्लोप ऑफ, या ऐसे लिख लो, एरिया अंडर द स्लोप ऑफ VT graph gives you distance S देगा। ध्यान रखना एरिया अंडर द VT, इसको अंडरलाइन कर लेना, VT ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया अंडर द VT ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा ग्राफ तक कंप्लीट हो गए। यहाँ पर सब 2 होमवर्क क्वेश्चंस तुम्हें मिल गए हैं, तो अब ग्राफ पे तो तुम्हारा कमांड हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। टेक केयर।